और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आते आते भारतीय जनता पार्टी भी जातीय जनगणना की बात करने लगेगी और आश्वासन भी दे सकती है, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी है जो प्रोपेगेंडा फैलाने में नंबर 1 पे है, समाज में द्वेष और नफरत फैलाने में नंबर 1 पर है। सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। कई दल इसके खिलाफ थे या वो कास्ट सेंसस नहीं करना चाहते थे, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि वो दल भी सब साथ आ गए हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात तभी होगी जब कास्ट सेंसस हो पाएगा। बीजेपी प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है। उनके मुख्यमंत्री सदन में भी एक बार वो बात जो उन्होंने झूठ फैलाई थी 46 में 56 सदन में भी कह गए, और जब उनसे पूछा गया कि आपकी सूची कहां है 46 लोगों की, वो सूची आज भी जारी नहीं हुई है। इसलिए यहां जितने भी सम्मानित प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो राजनीति को समझते हैं, राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, उनका हक सम्मान कहां है। साथियों, हाल ही में बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है और बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना को सार्वजनिक किए हैं आंकड़े को, उससे एक देश में एक नया विमर्श हो रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो समाज में बांटो और राज करो की नीति पर चलकर समाज में द्वेष फैलाने का कार्य करती है, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का कार्य करती है, एक जाति के प्रति दूसरी जाति में नफरत भरने का कार्य करती है, वही भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में हो या 2022 के विधानसभा चुनाव में हो या 2019 के लोकसभा चुनाव में हो या 2014 के लोकसभा चुनाव में हो, भारतीय जनता पार्टी यदि खासकर उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो एक जाति के प्रति दूसरी जातियों में नफरत भर कर और समाज में द्वेष फैलाने का कार्य की, और ये झूठ खबर चलाया गया, ये झूठ फैलाया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल यादवों को ही एसडीएम बना दिया गया या केवल यादवों को ही सारी नौकरियां दे दी गई या केवल यादवों की ही सारी नियुक्तियां हो गई। ये कितना सच है जब मुख्यमंत्री सदन में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि 40 में 56, गौर फरमाइएगा, 40 में 56 जो संख्या बोल रहे हैं उससे अधिक यादव एसडीएम हो गए। जब इस बात पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूची मांगी तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष की वर्तमान में विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी है, और जिस तरीके से दलित बैकवर्डों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश में आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, नौकरियों में जिस तरीके से ओबीसी SC ST माइनॉरिटीज़ के लोगों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश के तहत उनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और पीडीए गठजोड़ से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने वाली और द्वेष फैलाने वाली बीजेपी को रोकने में सफल होंगे।
क्योंकि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समाज में ये द्वेष फैलाया, ये नफरत फैलाया कि यादवों को ही सब कुछ मिल गया, या कुर्मियों को ही सब कुछ मिल गया, या मौर्य को ही सब कुछ मिल गया। जबकि वास्तविकता ये है कि जो ओबीसी जातियां हैं, ओबीसी जातियों में चाहे यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, ये 3 जातियां ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक न्याय के लिए सचेत रहती हैं, थोड़ा एक्टिव जातियां हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से द्वेष फैलाकर और बीजेपी अपने का प्रोपेगेंडा पर सफल हुई, उस प्रोपोगेंडा को असफल करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी जातीय जनगणना के लिए आश्वासन दे सकती है या जातीय जनगणना के लिए बात भी कर सकती है, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वही बीजेपी है जो एक जाति में दूसरी जाति के प्रति नफरत भरने के लिए ये बीजेपी प्रोपोगेंडा फैला रही थी कि एक ही जाति के लोग सारी नौकरियां ले लिए या एक ही जाति के लोगों को सब कुछ मिल गया। लेकिन जब जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो इससे बीजेपी का पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया, क्योंकि समाज में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी मांग हो रही है। और जिस तरीके से यदि ये कहा जा सकता है कि बैकवर्ड अगर 60% से भी अधिक है, तो प्रथम क्लास की नौकरियों में हो या ओवरऑल सरकारी नौकरियों में हो, ओबीसी की भागीदारी क्यों 11% या प्रथम क्लास की नौकरियों में मात्र 5% अभी तक सुनिश्चित हो पाई है। यदि सारी अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा यादव खा रहा होता तो क्या कारण है कि ओबीसी अभी मात्र 5% भी प्रथम क्लास की नौकरियों में नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और जातीय जनगणना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा किस जाति के लोग कितने हैं और कौन लोग सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़ गया है वर्ग। इसका आकलन किया जाएगा, उसी के अनुसार पॉलिसीज़ बनेंगी जिससे उनका उत्थान हो सके, उनके लिए पॉलिसी बनाकर उनको मुख्य धारा में लाया जाए और सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित किया जा सके। क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कि जो हाशिए का समाज है वो कौन लोग हैं, उनकी गिनती नहीं होगी, तब तक उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, सामाजिक न्याय की मूल्यों को स्थापित करने के लिए संभव नहीं है। इसलिए जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है और अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना करवाने की ये पूरा विश्वास दिला रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। इस विषय पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।